सो गाइस, नेटवर्किंग कोर्स की वीडियो नंबर 45 है। इस वीडियो में मैं आपको क्रिप्टोग्राफी के बारे में बताऊंगा, साथ साथ इंक्रिप्शन क्या होता है ये भी बताऊंगा। एक छोटा सा आपको इंट्रोडक्शन मिल जाएगा इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का कि क्या होता है, क्रिप्टोग्राफी क्या होती है। तो पूरी का पूरा यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट की यहाँ पे सिफर क्या होता है, ये सब कुछ यहाँ पे आपको इस वीडियो में क्लियरिटी हो जाएगी। एक अच्छा कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे आ जाएगा क्रिप्टोग्राफी से रिलेटेड। तो बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करे, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो गाइस, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक गीकी हब को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल कर लें ताकि आने वाली कोर्स की कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। साथ साथ प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके यहाँ पे आप नेटवर्किंग कोर्स की प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं, बुकमार्क कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, जिससे आने वाली वीडियो तो बिल्कुल आपसे मिस ना हो। और साथ ही साथ आप यहाँ पे और भी बहुत सारे कोर्स यहाँ पे सीख सकते हैं। बहुत सारे कोर्स आपको मैंने यहाँ पे बना के ऑलरेडी दे रखे हैं और फ्यूचर में भी देता रहूंगा। तो अब बिना ज्यादा टाइम वेस्ट करें चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ और जानते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेटवर्क के बारे में। सो गाइस, यहाँ पे अब हम क्रिप्टोग्राफी का कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से ब्रेक डाउन करने वाले हैं कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है बेसिकली। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे जान लेते हैं कि क्रिप्टोग्राफी होता क्या है। तो यहाँ पे देखो, क्रिप्टोग्राफी डिराइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अ ग्रीक वर्ड। अब ये देखो, ये ग्रीक वर्ड से बना हुआ है। ग्रीक वर्ड क्या है? क्रिप्टोस। अब ये क्रिप्टोस वर्ड क्या है? ये एक्चुअल में एक ग्रीक वर्ड है। ये एक यूनान देश से एक छोटा सा शब्द लिया गया है, उनकी भाषा से, उनकी लिपि से, जो कि जिसका मतलब क्या होता है एक्चुअल में हिंदी में अगर उसका मतलब हम निकालें तो उसका मतलब है हिडन सीक्रेट्स, यानी छुपे हुए राज। तो वो छुपे हुए राज यहाँ पे हम क्रिप्टोग्राफी को कहते हैं। अब क्रिप्टोग्राफी का मेन काम क्या है तो देख लो, नीचे आपको एक प्रॉपर डेफिनेशन मिल जाएगी। क्रिप्टोग्राफी इज द प्रैक्टिस एंड स्टडी ऑफ हाइडिंग इंफॉर्मेशन। ये एक तरीके की स्टडी है या एक तरीके की प्रैक्टिस है या एक तरीके का एक ऐसा प्रोसेस है जिसके थ्रू आप अपनी इंफॉर्मेशन को, अपने डाटा को हाइड कर सकते हो। अब हाइड कैसे कर सकते हो वो जान लो। इट इज द आर्ट ऑफ साइंस of converting a plain intelligible data into an unintelligible data and again retransforming that messages into its original form। तो यहां पे आपका intelligible data into unintelligible मतलब एक नॉर्मल स्टेज में आपका डाटा है, उसे आप हाइड कर दोगे अनइंटेलिजिबल डाटा की स्टेट में लाके। यानी अनइंटेलिजिबल यहाँ पे क्या कि एक्सेस ही ना हो पाए, किसी को वो आता पता ही ना चले कि वहां एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है। तो इस तरीके की फॉर्म में ले जाना एंड वापस बैक टू, यानी रिटर्न में उसे वापस से अनइंटेलिजिबल से वापस से इंटेलिजिबल में ले आना, रिट्रांसफर कर लेना। ये दोनों ही प्रोसेस, यानी ले जाना और वापस लाना, दोनों ही प्रोसेस ट्रांसफॉर्मेशन का आपका क्रिप्टोग्राफी करता है। यानी इंक्रिप्ट का, यानी उसको इंक्रिप्ट कर देगा कि कोई उसे एक्सेस कर ही ना पाए, और फिर वापस से डिक्रिप्ट का, दोनों काम यहां पे क्रिप्टोग्राफी करती है। ठीक है, यहां पे आपको क्या प्रोवाइड हो जाता है? इट प्रोवाइड कॉन्फिडेंशियलिटी। आपका कोई डाटा लीक भी हो जाए, आप शेयर भी हो जाए किसी से, तो वो बिना डिक्रिप्ट करे उसे खोल नहीं सकता। डिक्रिप्ट करने के लिए उसे की चाहिए क्रिप्टोग्राफी की। ठीक है, इंटीग्रिटी, जहां पे आप जिसे भेजना चाहते हैं उसको आप की शेयर करोगे, तो यहां पे इंटीग्रिटी आपकी ये रहेगी कि आप और वो जिसको आप शेयर कर रहे हो की, उसके अलावा थर्ड पर्सन कोई उस डाटा को ले लेता है तो बिना की वो ओपन कर ही नहीं सकता। यानी रिसीवर सेंडर दो ही उसे यूज कर सकते हैं। एक्यूरेसी बिल्कुल यहाँ पे 100% रहती है, क्योंकि यहाँ पे आपका थर्ड पर्सन कोई कुछ बिगाड़ आपका सकता नहीं है। जब तक उसके पास की नहीं है तो वो उसके लिए एक वेस्ट है और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो क्रिप्टोग्राफी क्या है? एक तरीके का प्रोसेस जिससे आप अपना डाटा इंक्रिप्ट करते हो और वापस से डिक्रिप्ट करते हो। ठीक है, किसी भी सिक्योरिटी रीजंस के लिए, किसी भी कॉन्फिडेंशियल पर्पस के लिए, तो वो क्रिप्टोग्राफी के अंदर ही आ जाता है। तो यहां पे आपके इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है ये जान लो। इंक्रिप्शन द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट इनटू एन अनइंटेलिजिबल फॉर्मेट, यानी सिफर टेक्स्ट इज कॉल्ड इंक्रिप्शन। और डिक्रिप्शन क्या है? द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग सिफर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट इज कॉल्ड डिक्रिप्शन। यानी इसका बिल्कुल उल्टा, रिवर्स। ओके, अब इंक्रिप्शन में कन्वर्टिंग प्लेन टेक्स्ट क्या है? अब जस्ट लाइक आपका फेसबुक का पासवर्ड है, अब वो पासवर्ड आपने लग रखा है प्रिया 123, या समझ लो क्या होता है पासवर्ड, कैसे होते हैं, प्रिया 123 रखा है। लेकिन वो जब आपका स्टोर होगा डेटाबेस में या आपके जो फेसबुक के सर्वर है वहां पे, वो वहां पे ऐसे सेव नहीं होगा कि वहां पे पासवर्ड का कॉलम होगा उनके डेटाबेस में और वहां पे आपका प्रिया 123 लिखा होगा। नहीं, ऐसा नहीं होगा। वहां पे क्या होगा? वहां पे ये आपका जो पासवर्ड है वो कुछ इस तरीके से सेव होगा, 2QM
1NSTRP190T3K ऐसे कुछ इस तरीके से उसे कहते हैं हम सिफर टेक्स्ट, जो कि एक तरीके का इंक्रिप्शन का टाइप होता है। अब वो इंक्रिप्शन का टाइप आपका सिफर ही होता है, जिसमें आपका कन्वर्जन करना प्लेन टेक्स्ट को सिफर में, वो इंक्रिप्शन कहलाता है, और सिफर को वापस से प्लेन टेक्स्ट में, वो आपका डिक्रिप्शन कहलाता है। तो यही होता है आपका इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, और बोथ दोनों का कॉम्बिनेशन आपका क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। तो यहां पे व्हाट आर द टाइप्स ऑफ क्रिप्टोग्राफी, अब दो टाइप की आपकी क्रिप्टोग्राफी होती है। एक सबसे पहली आती है आपकी सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब सिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होती है? सीक्रेट की क्रिप्टोग्राफी कहते हैं इसे। सिमेट्रिक का मतलब सीक्रेट। सेम की इज यूज्ड बाय बोथ पार्टीज, यानी यहां पे आप जो सेंडर है जो रिसीवर है दोनों पे सेम की रहेगी, दोनों उसी की से उसे एक्सेस कर पाएंगे, उसे डिक्रिप्ट कर पाएंगे। जो इंक्रिप्टेड डाटा है, जो इंक्रिप्ट करा गया है, इंक्रिप्ट करने के दौरान जो की बनी है, ठीक है, उसी की से वो डिक्रिप्ट होगा, और दोनों साइड वो की सेम रहेगी। इससे क्या है, सिंपलर और फास्टर हो जाएगी, आसानी से शेयर करी जा सकती है वो की, और फास्टर है क्योंकि तुरंत वो हमारी क्रिएट हो जाती है। डिसएडवांटेज क्या है? लेस सिक्योर है, वो वाला जो रिसीवर है जो सेंडर है दोनों ही उसे सेम की होती है, तो कोई से भी किसी से भी अगर वो छीन सकती है, चोरी हो सकती है, तो 50% प्रोबेबिलिटी है कि दोनों साइड में से किसी की भी वहां पे गलती हो सकती है। तो थोड़ा सा सिक्योरिटी में यहाँ पे कंसर्न हो जाता है। वही जो हमारा दूसरा टाइप है यहाँ पे क्रिप्टोग्राफी का, वो है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी। अब ये आपका पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी कहलाता है। यहाँ पे आपके टू डिफरेंट कीज आर यूज। अब आपको जो बिटकॉइन होता है वो आपका एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी में वर्क करता है। वहां पे जो भी की जनरेट होती है वो आपकी दोनों साइड ही अलग अलग की जनरेट होती है, जिसमें दोनों के ही पेमेंट ऑप्शन वहां पे बिल्कुल एनोनिमस होते हैं, किसी को भी पता नहीं चलते हैं। तो दोनों साइड अलग अलग की जनरेट होती है, इससे आपकी सिक्योरिटी कंसर्न बिल्कुल खत्म हो जाता है और दोनों ही सिक्योर हो जाते हैं, और दोनों का ही पेमेंट मेथड भी पता नहीं चलता है। यूजर्स गेट द की फ्रॉम एन सर्टिफिकेट अथॉरिटी। अब जैसे एसएसएल सर्टिफिकेट्स होते हैं, वैसा ही आपका यहाँ पे की का भी सर्टिफिकेट होता है क्रिप्टोग्राफी के द्वारा, जो आपको प्रोवाइड किया जाता है नेटवर्क के थ्रू, ठीक है। तो क्रिप्टोग्राफी जहां यूज होता है वहां पे आपको ये सर्टिफिकेट भी मिलेगा। एडवांटेजेस, मोर सिक्योर, बहुत ज्यादा सिक्योर हो जाती है। ऑथेंटिकेशन यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऑथेंटिकेशन के दौरान ही आपको यहाँ पे की देनी पड़ेगी, और की के दौरान ही आप वहां पे उसमें इनेबल हो पाओगे या एक्सेस कर पाओगे उसे। डिसएडवांटेज क्या है? रिलेटिवली कॉम्प्लेक्स, थोड़ा सा यहाँ पे आपको कॉम्प्लेक्सिबिलिटी देखने को मिल जाती है। अब यहाँ पे आप इसका सिनेरियो देखो, एलाइज है, यहाँ पे एलाइज क्या कर रही है, यहाँ पे आपका हेलो बॉब, यहाँ पे ये टेक्स्ट भेज रही है जो कि इनक्रिप्ट हो रहा है, और यहाँ पे उसकी की यहाँ पे एक जनरेट हो रही है, बॉब्स पब्लिक की, ठीक है, ये की जनरेट हो रही है। तो इस की के द्वारा जो भी की जिसके पास भी ये होगी, वो इस बॉब हेलो बॉब मैसेज को डिक्रिप्ट कर सकता है, ठीक है। तो ये आपका जो इंक्रिप्ट है हेलो बॉब, कैसे यहाँ पे इंक्रिप्ट हुआ? इस टेक्स्ट के फॉर्म में, जिसमें आपका अल्फा न्यूमेरिकल वैल्यूज होती हैं, ठीक है। अब ये यहाँ पे इसके पास पहुंचा, तो ये डिक्रिप्ट करने की कोशिश कर रहा है, तो इसके पास खुद की एक प्राइवेट की होगी जो कि इस मैसेज को डिक्रिप्ट कर देगी, और ये वापस से इसको मैसेज दिख जाएगा। तो व्हाट्सएप में आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो यूज होता है वो आपका इसी पे बेस्ड होता है, सेम बिल्कुल इसी की तरह होता है। प्राइवेट की होती है और एक पब्लिक की होती है। पब्लिक की से जो इंक्रिप्ट होगा वो इस तरीके से इंक्रिप्ट कर दिया जाएगा मैसेज, और वापस से जब प्राइवेट की बनेगी उसके पास जो रिसीवर होगा वो वहां पे सिंपली उसे डिक्रिप्ट कर लेगा। इस तरीके से आपका यहाँ पे वर्क होता है एसिमेट्रिक की क्रिप्टोग्राफी का। तो यहाँ पे की क्या होती है, की भी एक बार जान लेते हैं। इन क्रिप्टोग्राफी अ की इज अ वेरिएबल वैल्यू दैट इज अप्लाइड यूजिंग एन एल्गोरिथम टू अ स्ट्रिंग और ब्लॉक और अनक्रिप्टेड टेक्स्ट टू प्रोड्यूस इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। तो ये एक तरीके का आप मान लो एक ऐसा एल्गोरिथम है जो कि आपका स्ट्रिंग पे बेस्ड होता है। स्ट्रिंग में आपका टेक्स्ट भी आ सकते हैं, नंबर्स भी आ सकते हैं, अंडर कोटेशन मार्क हमने प्रोग्रामिंग में करके देखा हुआ है। तो इस तरीके से इनक्रिप्टेड टेक्स्ट भी होता है, नंबर्स भी होते हैं, उनकी एक वैल्यू बना दी जाती है, एक ऐसा वहां पे की जनरेट कर दी जाती है, एक ऐसा डिक्रिप्शन कोड बना दिया जाता है जो कि अगर आपको डिक्रिप्ट वाले में मिल गया तब आप उसे इनक्रिप्ट कर पाओगे। तो पर्टिकुलर जब इनक्रिप्शन होता है तभी वो एक यूनिक की जनरेट होती है जो कि सिर्फ एक ही जनरेट होगी, और उस की के अलावा रादर देन आप किसी दूसरी की से उसे डिक्रिप्ट करने की कोशिश करोगे तो यू कैन एनकाउंटर्ड एन एरर ऑफ हैविंग डिफरेंट की। आपको एक डिफरेंट की होने का वहां इनकाउंटर हो जाएगा, एक एरर जो कि आपको डिक्रिप्ट होने नहीं देगा। तो इस तरीके से आपको उसी की से उसे इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट करना है, ठीक है, जो कि आपको इंक्रिप्शन के दौरान प्रोवाइड होती है अगर आप सिमेट्रिक वाला यूज कर रहे हो। एसिमेट्रिक में दोनों जगह डिफरेंट डिफरेंट होती है। अब यहाँ पे ब्लॉक सिफर क्या है? अब देखो सिफर टेक्स्ट तो आप समझ गए, सिफर का मतलब है इंक्रिप्शन। तो ब्लॉक सिफर क्या है? अ मेथड ऑफ इंक्रिप्टिंग डिक्रिप्टिंग डाटा, मतलब वही मेथड है। की इज यूज फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन, यहाँ पे भी की यूज होती है आपकी इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए। और सेम साइज ऑफ आईपी एंड ओपी, यानी इनपुट और आउटपुट का जो साइज होता है यहाँ की का वो सेम होता है, ठीक है, सिमेट्रिक की तरह।
व्हाट इज इनिशियलाइजेशन वेक्टर? अब आईवी क्या होता है यहाँ पे? एन इनिशियलाइजेशन वेक्टर यानी आईवी इज एन आर्बिट्रेरी नंबर दैट कैन बी यूज्ड अलोंग द विद अ सीक्रेट की फॉर डाटा एन्क्रिप्शन। इट इज अ ग्रुप ऑफ हेक्स वैल्यूज, हेक्साडेसिमल नंबर्स होता है, उनकी वैल्यूज होती है। आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, जो आपका यहाँ पे जो मेन जो आपका इंक्रिप्शन हो रहा है वो आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज से भी उस की को रिप्लेस करा सकते हो। तो ये आपका थोड़ा सा एडवांस लेवल में आता है, जब आप इंक्रिप्शन पे ही ध्यान देते हो तब आता है। यहाँ पे बस आप नॉलेज की तरह यहाँ ले लो कि आप हेक्साडेसिमल वैल्यूज से जब की जनरेट करते हो तो वहां पे आप आईवी का यूज करते हो, यानी इनिशियलाइजेशन वेक्टर का यूज करते हो। तो यहाँ पे इंक्रिप्शन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, ये भी देख लेते हैं, एक छोटी सी नजर मार लेते हैं। तो यहाँ दो टाइप का होता है, डीईएस और एईएस। तो यहाँ पे हम डीईएस के बारे में सबसे पहले जान लेते हैं। डीईएस का मतलब होता है डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड, यानी डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड डीईएस। तो डीईएस इज अ प्राइवेटली predominant algorithm used for encryption decryption of electric data. DES was developed in 70s में ये डेवलप किया गया था IBM द्वारा, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन विच वॉज देन सबमिटेड टू द नेशनल ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड यानी NBS। तो 1970 में IBM ने इसे डेवलप किया था। इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन का इसका काम था, डाटा इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड इसकी फुल फॉर्म थी। लाइक अदर प्राइवेट की क्रिप्टोग्राफिक मेथड, बोथ द सेंडर एंड द रिसीवर मस्ट नो एंड यूज द सेम प्राइवेट की। इसमें आपकी जो सिमेट्रिक वाला जो स्टैंडर्ड था वो यूज होता था, सिमेट्रिक वाला यहाँ पे आपकी क्रिप्टोग्राफी यूज होती थी। ठीक है, डीईएस ये 56 बिट का इसका इंक्रिप्शन होता था, यानी 2 की पावर 56 बिट आप कर लो तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे 256 कॉम्बिनेशन आपके बनते थे, टोटल 256 कॉम्बिनेशन। ठीक है, डीईएस इज रिस्ट्रिक्टेड विद अ ब्लॉक साइज ऑफ 64 बिट्स। मैक्सिमम ये 64 बिट के आर्किटेक्चर तक लाइक कर सकता था, यानी 2 की पावर 64, तो आपका कॉम्बिनेशन यहाँ पे निकल के आ जाएगा। ठीक है, sometimes DES is said to use 64-bit key but 8 bits out of it is used for some other purposes। अब जो आपके 8 बिट वहां पे जो यूज होते हैं वो आपके दूसरी चीज के लिए यूज होते हैं, जो कि होता है आपका एडोस रेजोल्यूशन। अब रेजोल्यूशन मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है, रेजोल्यूशन से क्या होता है, आपका जो डाटा जा रहा है उसकी की जो होती है उसका एक रेजोल्यूशन वहां पे क्रिएट रहता है जो कि नेटवर्क में ट्रेवल कर रहा है। तो नेटवर्क में उस की को एक हैंडशेक की तरह दूसरी साइड ले जाएगा। जब वो जनरेट होके वहां पे आंसर उसका दूसरी की से सेम मिलेगा, हाँ भाई मैच हो रहा है, तभी उसे डिक्रिप्ट करेगा। तो वो इंफॉर्मेशन आपके बाकी के 8 बिट में होती है। ठीक है, रेजोल्यूशन कहते हैं जिसे। द मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी ट्रांसफर्ड विद अ सिंगल इंक्रिप्शन इज 32 GB। तो डीईएस इंक्रिप्शन के साथ आप मैक्सिमम 32 GB की फाइल को इंक्रिप्ट करके एक जगह से दूसरी जगह यहाँ पे आप ट्रांसमिशन कर सकते हो। ठीक है, तो ये है आपका डीईएस इंक्रिप्शन। तो अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं एईएस इंक्रिप्शन की, यानी एडवांस इंक्रिप्शन स्टैंडर्ड। ये बिल्कुल इंक्रिप्शन आपका यहाँ पे एडवांस हो गया, जो कि 1997 में आपका इंट्रोड्यूस करा गया, 1997 में। तो इसमें क्या था कि आपका बहुत ज्यादा इसमें एडवांस चीजें आपको देखने को मिल गई। अब ये आपका 128, 192, 256 इतने बिट्स में ये लाई करता है। तो 256 में आप यहाँ पे समझ सकते हो कि इसमें जो आपका इंक्रिप्शन में जो आपकी कॉम्बिनेशन है, की कॉम्बिनेशन है, वो कितनी ज्यादा हाई हो जाती है, जो कि होगी 2 की पावर 256। तो आप इसको आप जैसे ही सॉल्व करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा नंबर ऑफ की कॉम्बिनेशन। अब की कॉम्बिनेशन क्या होता है मैं बता दूं। जस्ट लाइक आप यहाँ पे अपना एटीएम पिन डालते हो तो 4 डिजिट का आपका एटीएम पिन होता है ना, तो उसमें मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यूज और मिनिमम पॉसिबल वैल्यूज से हम की कॉम्बिनेशन का पता लगा सकते हैं। आपका पॉसिबल वहां पे आपका क्या हो सकता है, एक तो हो सकता है आपका मिनिमम से मिनिमम कि 0000 आपका पिन हो वहां पे। ठीक है, मैक्सिमम से मैक्सिमम यहाँ पे कितने हो सकते हैं, 9999। इससे ज्यादा तो आपका पिन हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ की कॉम्बिनेशन कितने बन रहे हैं, टोटल 9999। तो यहाँ पे आपका अगर आप कार्ड ले जा रहे हो तो आपका 10,000 में सिर्फ एक चांस है कि आपका रैंडमली अगर कोई 4 डिजिट आप डाल रहे हो तो वो मैच हो जाए। तो वहां पे आपके 10,000 की कॉम्बिनेशन है। तो इसी से हम यहाँ पे पता लगाते हैं। डीईएस में आपका 56 था, तो 2 की पावर 56 आप करोगे तो वहां पे उसका नंबर ऑफ की कॉम्बिनेशन निकल के आ जाएगा, जो कि क्रैक करना काफी ज्यादा आसान है। और वहीं अगर आप 2 की पावर 256 से करोगे और उसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पे जो भी की कॉम्बिनेशन निकल के आएगा, तो आप समझ सकते हो एईएस में कितना हाई यहाँ पे आपको इंक्रिप्शन देखने को मिल जाता है। तो इसमें कोई भी लिमिट नहीं है, आप कितनी भी फाइल साइज को यहाँ पे इंक्रिप्ट कर सकते हो। ठीक है, एईएस आपको समझ में आ गया होगा, आई होप। तो यहाँ पे एईएस और डीईएस में दोनों में ही कुछ डिफरेंसेस हैं, तो दोनों में आप यहाँ पे जान सकते हो कि क्या क्या डिफरेंसेस है। जैसे 56 बिट्स है यहाँ पे जो कि 256 कॉम्बिनेशन बनाती हैं, तो यहाँ पे आप 2 की पावर 128, 2 की पावर 192, 2 की पावर 256
तीनों ही आर्किटेक्चर में आप इनको सॉल्व करके देख सकते हो कि कितने की कॉम्बिनेशन या इंक्रिप्शन के बन जाते हैं। डीईएस में आपका 64 बिट्स का मैक्सिमम ब्लॉक साइज होता है, इसमें आपका 128 बिट का मैक्सिमम जो का ब्लॉक साइज है वो होता है। आर्किटेक्चर इसके 256 बिट तक लाई कर सकते हैं। इसमें आप 64 बिट का ब्लॉक स्ट्रक्चर होता है, इसमें आप 32 जीबी का मैक्सिमम फाइल साइज यहाँ पे ट्रांसमिट कर सकते हो। वहीं एईएस में आप लगभग इनफाइनाइट डाटा आप यहाँ पे इनक्रिप्ट करके भेज सकते हो, जो कि है 256 बिलियन जीबी, जो कि आप मान लो अनलिमिटेड है या मतलब इनफाइनाइट है। ओके, DES is फिस्टल नेटवर्क 2 halves बिफोर गोइंग थ्रू द इंक्रिप्शन स्टेट। अब यहाँ पे आप मान लो यहाँ पे जो ब्लॉक्स होते हैं दो हेल्प में बटे होते हैं, दो सेक्शन में बटे होते हैं। दोनों साइड में हो सकता है पब्लिक हो जो कि सिमेट्रिक और एसिमेट्रिक पे डिपेंड करता है, या हो सकता है दोनों साइड डिफरेंट कीज लाई करती हो जो कि एसिमेट्रिक में होता है। तो इतने डिफरेंट तरीके से यहाँ पे आपके दो हेल्प बटे होते हैं, जबकि एईएस में ऐसा कुछ भी नहीं होता। आपका एंड टू एंड इंक्रिप्शन होता है, जो भी यहाँ पे आपका डाटा इधर से निकला है तो उधर डिक्रिप्ट होगा जब उसके पास उसको प्रॉपर की मिलेगी तब। इस तरीके से एईएस आपका वर्क करता है, जिसे हम कहते हैं परम्यूटेशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। वहीं आपका डीईएस इंक्रिप्शन इज ब्रेकेबल थ्रू ब्रूट फोर्स अटैक। अब ब्रूट फोर्स अटैक में हम क्या करते हैं गाइस, ब्रूट फोर्स अटैक में हम बहुत सारे पासवर्ड्स को मैच करते हैं, जो कि इंक्रिप्शन यहाँ पे कीज है उन्हें मैच करते हैं। हो सकता है यहाँ पे आपका की कॉम्बिनेशन 256 है तो आराम से ये क्रैक हो जाता है डीईएस इंक्रिप्शन। वहीं एईएस इंक्रिप्शन ऐसे क्रैक नहीं होता है। तो ब्रूट फोर्स अटैक, आपका डिक्शनरी अटैक, इनके थ्रू आप नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस आप वहां पे बहुत ही ज्यादा अच्छी स्पीड से, मतलब 10,000 पर सेकंड की स्पीड से आप वहां पे कीज को मैच कराते हो, जो भी मैच हो गई उससे वो आपका डिक्रिप्ट हो जाता है। तो ये आपका ब्रूट फोर्स अटैक से आप करते हैं। वहां पे एईएस में ये काम नहीं करता है क्योंकि इसमें बहुत सारे की कॉम्बिनेशन है, बहुत ज्यादा टाइम यहाँ पे कंज्यूम हो जाएगा अगर आप ब्रूट फोर्स का यूज करोगे तो। DES इज एन ओल्ड टेक्निक यूज फॉर इंक्रिप्शन डिक्रिप्शन। ये एक ओल्ड टेक्निक है, जबकि एईएस न्यू और रिलेटिवली सबसे अच्छी परफॉर्मेंस वाली इंक्रिप्टिंग और डिक्रिप्टिंग टेक्निक है। ठीक है, टाइम रिक्वायर्ड टू चेक ऑल द पॉसिबल कीज, इसमें कितना पॉसिबल जितनी कीज हैं अगर प्रॉपर हम यहाँ पे एक अटैक लगा दें तो अगर मैक्सिमम यहाँ पे टाइम ले वो तो कितना लेगा, तो वो लेगा आपका 5 into 10 की पावर 21 ईयर आप कर लोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो अगर हम ये 5 की पावर 20 10 की पावर 21 करें तो आपको करना क्या है, 10 को 10 बार मल्टीप्लाई करना है। देखो 10 को आपस में ऐसे 10 बार मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर निकल के आए उसे मल्टीप्लाई कर देना है 5 से। तो नंबर ऑफ ईयर्स जो भी मतलब ये आंसर आएगा वो नंबर ऑफ ईयर्स में आएगा। तो इतना मैक्सिमम आपका टाइम लगेगा। अगर मैक्सिमम से मैक्सिमम लगेगा तो इतना लगेगा, मिनिमम से हो सकता है सेकंड भी लगेगा। ठीक है, मिनिमम आपका सेकंड भी हो सकता है, मैक्सिमम आपका मैंने बता दिया कैसे निकालना है। वहीं आपका यहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पे आपका कितना टाइम लगेगा, अगर यहां पे आप नॉर्मल निकालोगे तो 50 बिलियन कीज पर सेकंड अगर आपको यहां पे पॉसिबल है तो आपको यहां पे 400 डेज का टाइम लग जाएगा। तो मिनिमम आपको एक सिंगल कैरेक्टर निकालने में यहाँ पे आपको 400 दिन का टाइम लगेगा, जबकि यहाँ पे मैंने आपको बता दिया 128 के फ्रेम रेट पे आपको निकालना है तो कितना टाइम लगेगा। तो यहाँ पे अगर आपको ऐसा लग रहा है एईएस में कम टाइम लग रहा है तो गाइस ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पे आपका 56 बिट में आपका यहाँ पे निकाला जा रहा है। तो आई थिंक मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे कॉलम चेंज हो गया है। यहाँ पे आपका ये वाला इस साइड होना चाहिए था कॉलम और ये वाला कॉलम इस साइड होना चाहिए था, तो यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है। तो ये जो आपका आंसर था ये एईएस वाला था और ये वाला जो आंसर है आपका 56 बिट का ये आपका डीईएस वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम 400 दिन का टाइम लगेगा और यहाँ पे आपका मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ ईयर्स, आप इस कैलकुलेशन को करने के बाद आपका मैक्सिमम नंबर आपका निकल के आ जाएगा, जो कि होगा आपका एईएस इंक्रिप्शन का, और 400 दिन है डीईएस इंक्रिप्शन का। तो इस तरीके से आप यहाँ पे इंक्रिप्शन का निकाल सकते हो कि कितना टाइम यहाँ पे लग सकता है मैक्सिमम अगर हम ब्रूट फोर्स अटैक से इसे क्रैक करने की कोशिश करें। सो आई होप गाइस इस वीडियो में दी गई क्रिप्टोग्राफी, इंक्रिप्शन, डिक्रिप्शन की इंफॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी। और अगली वीडियो में हम जाने वाले हैं आईओटी का इंट्रोडक्शन, बहुत ही अच्छी वीडियो होने वाली है, उसे बिल्कुल भी आप मिस मत करिएगा। तो अगली वीडियो में हम आईओटी के बारे में जानेंगे। तो इस वीडियो में अगर थोड़ी सी भी नॉलेज मिली है तो लाइक कर देना, कोई भी कमेंट हो, सुझाव हो, क्वेश्चन हो, नीचे कमेंट कर देना। कोर्स को शेयर नहीं करें तो यार अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और किसी और को भी प्रॉफिट हो तो काफी अच्छा लगेगा मुझे अगर कोई और आपकी मदद से ये देखे। इसी के साथ साथ
इस वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना, साथ साथ शेयर कर देना। इस कोर्स की प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन पे जाके एक्सेस करो, पूरा कोर्स देखो ताकि एक्सपर्ट बन जाओ नेटवर्किंग में। इस पूरी प्रेजेंटेशन को डाउनलोड करना है, मैं हर वीडियो में प्रेजेंटेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, डायरेक्ट आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हो प्रेजेंटेशन। तो एक बार डिस्क्रिप्शन जरूर से चेक कर लिया करो। सो गाइस, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में जहां हम IoT के बारे में अच्छी से एक एक्सप्लेनेशन, क्लैरिफिकेशन करने वाले हैं। तो तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड जय हिंद।